बड़ी विचित्र चाल माया की है। तुम्हारे में परमात्मा है जिसे तुम नहीं जान पा रहे हो, वही जनाने के लिए गुरुजन प्यार करते हैं। पर वो फिर क्या करता है, वो अपने में गर्व करके आज्ञा का उल्लंघन शुरू कर देता है, और उसको ऐसे जन मिलते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं उल्लंघन करने के लिए। अब वो जो उसकी चित्तवृत्ति गई थी कि इसको परमात्मा प्राप्ति कराएंगे, अब उस चित्तवृत्ति ने उसके चिंतन पर बाधा पहुंचा दी। गलत समय गया और अशांत असंतुष्टता पैदा करने की चेष्टा कर दी उस संग ने। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को सदैव असंगता पर ध्यान देना चाहिए। या तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व साधुता का, उसका संग, तद्व्रतेषु, जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है ऐसे का संग, अन्यथा सर्वात्मना न विसजित बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण। एकश्चरण, कभी सपन में भी ये न सोच ले कि मेरा परमार्थ का कोई सहयोगी हो जाएगा। जैसे भगवान करुणा करके आखिरी बात अर्जुन से कहते हैं, मेरी बात मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, ये अत्यंत गूढ़ बात कह रहा हूं, इस सबके सामने प्रकाशित होने वाली नहीं। तुम मेरे प्रिय हो, इस मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मान जाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तब तुम्हें पश्चाताप होगा जब अटैची तैयार करोगे और सामने से ट्रेन छूट गई। ये एक ही बार ट्रेन मिलती जीवन में, परम पद के लिए एक ही ट्रेन है, सद्गुरुदेव की कृपा। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा, और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए, और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते। इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का ये जो कपड़ा है इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारे इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं।
बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है। नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र लेकर के उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया उनकी आज्ञा पर, और नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके भगवत प्राप्ति से ही गुरु ऋण से उऋण हो सकते हो, अन्यथा किसी और वैभव से या और किसी तपस्या से गुरु ऋण से नहीं उऋण हुआ जा सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण सबसे उऋण हो सकते हो, गुरु ऋण से नहीं। गुरु ऋण से सिर्फ भगवत प्राप्ति से उऋण हुआ जा सकता है। ये लिफाफा रखने से, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री देने से तुम गुरु दीक्षा का दक्षिणा नहीं दे सकते हो। ये दक्षिणा, हम बोले राधा श्री कृष्ण बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आधा नाम ही मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है, पूरा धा बोलना तो बहुत बड़ी बात है। श्वास, प्राण, मन, तन समर्पित गुरु को उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना, मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना। श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का, वो तुम्हारे अंदर है। किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है, असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। यह अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से साधना करने से पर्दा हटता है, बस। तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा झपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता ही नहीं है। लाख प्रयास करो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना मान लो, इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं है। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब। और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्मांतर करते रहो बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि डुघोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में कोई नहीं। प्रियाजू, हमें कहीं अब और ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और नहीं है। हो गई भगवत प्राप्ति, आप देख लेना। जैसे छोटा बच्चा जरा सा विचलित होता है तो मां दौड़ पड़ती, गोदी में ले लेती है, ऐसे हमने श्री जी को देखा है। जरा सा शारीरिक या मानसिक बात हो तो तत्काल लाडली जो मुस्कुराती हुई, उनके प्यार, उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनके प्यार उनके दुलार को देखना है तो उनके सिवा किसी और को अपना मत मानना, कोई और है ही नहीं। पर अब आप माने हुए हो और किसी और को मत मानना, जिसे और मानते हो उसे अंदर से राग हटा दीजिए, फिर देख लो हमारी लाडली जी का प्यार कैसा। मनन करना हमारी इन प्रार्थनाओं को, हमारी इन बातों को। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई। वो सिर्फ आपकी कृपा, वायु आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसे पकड़ लो तो पकड़ लो। अर्जुन से साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार ही इसीलिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का जो बढ़ावा करने वाले हैं उनका विनाश। समझो। फिर इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था जब अर्जुन को परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आता हूं। अब इसके बाद परिचय जब प्राप्त हो गया तो फिर प्रश्न कैसा रहा, लेकिन नहीं सही ढंग से सुना तो दिखाना पड़ा। दिखाने के बाद भी प्रश्न बंद नहीं हुआ, नहीं वही बंद होना चाहिए था। जब जान लिया तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूपम।
जब जान लिया तो अब प्रश्न कैसा बन सकता हूं? ये उन्हीं अर्जुन जी के वचन है। तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। प्रभु मैं देख रहा हूं वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। अब प्रश्न कहां रह गया? लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ। सर्वतो भावेन एक बात कह करके भगवान ने विश्राम की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत प्यार से कही। सब कुछ समझाने के बाद भी यदि ये समझ में नहीं आता तो फिर अभी भगवान के द्वारा वो विधान नहीं बना जिस विधान के लिए अनुग्रह वायु तुम्हें प्रेरित कर रही है। नहीं तो मान जाओ, इसमें तुम्हें मानना होगा। ये तुम्हारी तरफ से, प्रभु की तरफ से तो पूरा प्रवाह आ रहा है कृपा का। बार बार तो बनत नहीं आ संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। ये बहुत बढ़िया संयोग बन गया, बहुत बढ़िया। प्यारी जो बहुत कृपालु, जरा सा शारीरिक या मानसिक तो मुस्कुराती हुई लाडली जो खड़ी। ऐसी करुणामयी किशोरी के सिवा किसको अपना? अगर किसी को अपना मान रहे हो तो ये तुम्हें मजाक लगेगा जो हम बोल रहे हैं, और अगर अपना नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हें अनुभव में आने लगेगा कि मेरी लाडली जो प्रतिपल मुझे देख रही। जहां जरा सा मानसिक विक्षेप हुआ तो स्वप्न में विराजमान है, वो जागृत में विराजमान। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं त्रिभुवन में, हरि भी नहीं है। जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम होकर के। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का। इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। हा किशोरी, ऐसा नहीं। ये हा किशोरी प्रेम में निकल सकता है, दर्द में नहीं। हरि से भी ज्यादा महादुलार लाडली जो, क्योंकि हरि इंतजार करते। देखा, जब तक तुम्हें अपने दांतों तक का भरोसा रहा तब तक हरि, और जब दांत का भरोसा छूटा द्वारिकाधीश गोविंद तो वस्त्रावतार हो गए। हमारी श्री जी इतना इंतजार नहीं करती। पर ध्यान रखना, अपनापन केवल श्री जी से हो, नहीं तो आप प्रश्न कर दोगे कि मैंने बुलाया भी नहीं आई, क्योंकि कोई और है आपका। जिस दिन अपनापन केवल श्री जी का होगा तो ये त्राहिमाम बोलना हरि के लिए है। हमारी लाडली जो अलबेली सरकार है वो दौड़ पड़ती हैं, वो ये नहीं देखती कि मुझे बुलाए तब मैं जाऊं। ऐसा हमारी श्री जी का स्वभाव नहीं। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, वही धन्य 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 आपके आगे लगने वाला है यदि आप अपनापन समेट कर हमारी महारानी जी से कर ले। मान लीजिए और कोई नहीं, हरि ही महारानी जी बने, पर बस समझ ला है हरि ही परशुराम है और हरि ही राम है, तो बड़ा अंतर है। हरि ही लालजू है, हरि ही लाडली जू है, पर लालजू के हृदय का प्रेम रूप वो हमारी श्री लाडली जू के रूप में। अद्भुत करुणा, अद्भुत दया। कैसे तुम्हें उनकी मुस्कुराहट में दिल में जो पावर आता है वो दवा आज तक बनी ही नहीं। दिलवर की मुस्कुराहट से जो दिल में पावर आता है वो आज तक दवा ही नहीं बनी। कैसे समझोगे तुम इन बातों को? अपनापन केवल लाडली जू से। स्वप्न में भी और कोई नहीं, चरण सरोज अनन्य उपासी। बस ये ठसक लानी है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। जिस दिन ये आ गई तो आप जीत जाओगे। किस पर? माया पर नहीं, हरि पर विजय। अजित को जीत लोगे, हरि अधीन हो जाएंगे। तो क्या लाडली जी केवल मुस्कुरा रही थी? तो राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम जी कहां थे? श्याम सुंदर कहां थे? तो श्री जी सामने से मुस्कुरा रही थी, लालजू पकड़े हुए बैठे थे। तो श्री जी हमारी तरफ मुस्कुरा रही थी या लालजू की तरफ? निर्णय करना मुश्किल है। सच्ची कह रहे हैं। जब ऐसे देखो तो मुस्कुराती हुई श्री जी थी, जब ऐसे देखो तो जहां श्री जी की दृष्टि होती वहां लालजू। जिस पुष्प पर लाडली जी की दृष्टि होती लालजू से कर कमल में लिए होते हैं, तो वो ऐसे लिए होते हैं और वो सामने मुस्कुराती होती है। ये हरिवंश बल से कह रहे हैं। मान लो, केवल मान लो। यहां कोई तपस्या साधना काम नहीं करती, केवल अपनापन काम करता है। बहुत भोरी सरकार है, बहुत करुणामयी है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, महाभाग्यई प्राप्तम, जो हम बोलते हैं वो झूठा नहीं बोलते हैं महापुरुषों को। महाभाग्यई प्राप्तम बपुरिद मिहा करणी महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामा श्वासो नहीं नहीं मतो ना पिवपुषी क्षणेस्मिन्नेव त्वं
तदभिचल वृंदावन वनम। अपने को जब तक अपना भार लिए रहोगे तब तक डुबोना ही डुबोना है। अपना भार बहुत सुलझ कर, हरिराम व्यास जी कहते हैं, डारी भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार पे भार, भार में झोंक दिया पूरा भार, डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने मुख से अपनी बात कहना निषेध कही गई, लेकिन कहत से श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भये निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। महाभाग्य ही प्राप्तम, महाभाग्य उदय हो गया तुम्हें, ये जो सौभाग्य प्राप्त है। बपुरिद मिहाकर्ण महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम। ए भाई, मनुष्य देह प्राप्त करके जो प्रियाजू की शरण में तुम आ गए हो, वृंदावन का दर्शन मिल रहा है, हरिवंश शरणागत हो, लाडली जू के शरणागत हो, श्यामा श्याम के शरणागत हो, महाभाग्य ही प्राप्तम, ये महाभाग्य से प्राप्त होता है। अद्भुत महिमा में तुम जुड़ चुके हो श्री जी की। कलित मखिल स्वप्न सदस्यम, यहां जो तुम देख रहे हो संसार में घर परिवार, ये स्वप्न के सदस्य है। जिसे तुम महाभाग्य नहीं समझ पा रहे हो वो है श्री जी की शरणागति। और जिसे महाभाग्य संसार में समझा जाता है सांसारिक उन्नति, घर मकान रुपया पैसा, कह रहे कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामाश्वासो। आहा, मैं तुम्हें केवल आश्वासन ही नहीं दे रहा हूं, महाशुभ का संकेत कर रहा हूं कि एक भी श्वास राधा नाम से खाली न जाए। कुछ ही दिनों में देख लेना। नहीं नहीं मतो नापी वपुषी, ये तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं, जाएगा। जितनी श्वासें रह गई वर्तमान में, विश्वास दिलाता हूं केवल ऐसी बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवत प्राप्ति निश्चित। अभी इसी क्षण शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगा। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावनम दिव्यम, इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। यदि एक श्वास में बोला राधा और शरीर छूटा तो गया दिव्य वृंदावन। इसलिए विश्वास ही केवल नहीं दिला रहा हूं, परम सत्य बात कह रहा हूं। ये संसार स्वप्नवत है, तू महाभाग्यशाली है यदि राधा चरणों की शरणागति प्राप्त कर ली और हर श्वास में राधा राधा जप रहा है। भ्रातर यही निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांतात्मजो। ये थोड़ी देर सोचो, मरने जा रहा हूं। सोचो, सुबह सुबह ऐसी बातें करते हैं मरने की। सुबह सुबह हमें लगता है कि अगर सुबह सुबह ये दिमाग में डाल ले तो दिन भर खूब भजन होगा। इसी से तो भजन होता है। यही तो भजन नहीं होने देता, जीने की आशा, भोगने की आशा, प्रियजनों के बीच में रहने की आशा, यही भजन नहीं होने देता। रातर यही निमीलिता से नयने, जब तुम्हारे नेत्र मुंदने का समय आएगा उस समय को थोड़ा अभी ला के देखो। कौन है तुम्हारा? ये देखो अभी आ चलो। अब मकान छूट रहा है, पत्नी छूट जाएगी, पुत्र परिवार सब छूट रहा है। थोड़ी देर देखो, घबरा जाओगे, अभी घबरा जाओ। अगर पहले से ही तैयार थे तो घबराओगे नहीं, आनंद आएगा कि हाँ हमारी तैयारी फिट है। तैयारी क्या है? हर श्वास राधा राधा और गुरु प्रदत्त नाम। ये राधा राधा गुरु प्रदत्त है। कौन गुरुदेव है इसके देने वाले? स्वयं किशोरी जी हैं। राधे विष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा। सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, वही है। इस सजनी से लेकर के अभी तक जितने गुरुदेव वही हैं, वही गुरुदेव के रूप में दे रहे। राधा राधा, बात मान लो। अभी देखो कैसा भय लगेगा। अभी देखो तुम्हारा घर छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, पुत्र पत्नी सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। अब जाओगे अकेले, घबराहट पैदा हो जाएगी। तैयारी कर लो। कह रहे विश्वास दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तुम दिव्य वृंदावन में आज अभी इसी क्षण में प्रवेश पा जाओगे यदि अभी शरीर छूट जाए। राधा बोल करके गए। भ्रातो स्वप्राप्त सुहृदगणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादयः। ये तुम्हारे भाईजान, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा कुत्राहम कृतयः, अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्या देशतः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी?
स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्यद्यैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहां की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे, निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक दोनों बात में समान भाव रखे, सिद्धावस्था और असिद्धि में। साधना सफल होती नहीं दिखाई दे रही तो भी हमारी सफल, राधा नाम व्यर्थ जाएगा क्या? वृंदावन वास, वृंदावन आना, सत्संग सुनना व्यर्थ जाएगा क्या? हमारे अंदर ठीक है, दिव्यता नहीं आ रही तो आज नहीं आ रही, कल आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। राधा राधा राधा, भगवान आदेश करे। क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च, कह रहे यदच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हम अपनी साधना को ठीक तरह से कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर निर्विकारता नहीं आई, दिव्यता नहीं आई, चमत्कार नहीं आई तो मुझे बिल्कुल निराश नहीं होना है। आज नहीं आई तो जाएगी कहां? अवश्य आएगी, क्योंकि खेती वही है भाई। किसी कोई आज फसल काट रहा है तो कल हमारा नंबर आ रहेगा काटने का। हमको निराश नहीं होना है। सिद्धि असिद्धि में सम रहने का मतलब है राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। सिद्ध असिद्धयो सबो भूत्वा। ऐसा लग रहा है कि मुझे साधना का बड़ा लाभ मिल रहा है तो फूलो मत। ऐसा लग रहा है इतने दिन हो गए करते हुए कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, तो चूक मत करना, लाभ निश्चित मिलेगा, समय का इंतजार करो। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, अर्थात तुम्हारी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु मेरे लिए जो विधान कर रहे हो बहुत मंगल में कर रहे हैं। मैं नीच अधम इस योग्य नहीं हूं कि अभी स्थिति आवे इसलिए वैसे रख रहे। जैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, सिद्ध पुरुष। तो साधक को ये लक्षण धारण करना है। कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा योगी कभी बंधता नहीं है। जो यदच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो द्वंद्वों से अतीत है, ईर्ष्या रहित है, जैसे प्रभु रख रहे वैसे राजी है। और जो सिद्ध्या सिद्धियों सबो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम है, उसको त्रिभुवन में कोई बांध नहीं सकता। वो जीवन मुक्त महापुरुष है। इसलिए भगवान इस श्लोक में सिद्धों के लक्षण बता रहे, साधकों को ये धारण करना है। कई प्रश्न आते हैं कि 6 महीने से नाम जप कर रहा हूं, कुछ 6 महीने से नाम जप कर रहा हूं, कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। कितने जन्म से तुम्हारा कितना हिसाब किताब जमा है? 6 महीने से किस कोटि का भजन कर रहे हो? कितने पाप नष्ट हो गए तुम्हें क्या पता है? ईमानदारी से आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप भजन करते रहो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, मान अपमान में सम रहो, लाभ हानि में सम रहो, सुख दुख में सम रहो। किसी से ईर्ष्या मत करो, ये ईर्ष्या सर्वनाश कर देती है। विमत्सरः, ईर्ष्या, जिससे ईर्ष्या हो जाए उसकी चरण वंदना करो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। जिससे ईर्ष्या करेगा वो वक्र दृष्टि से देखेगा इसे। अगर ये ना रहे तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा ईर्ष्या अनुभव कराती। सामने कमरे वाला अगर ना रहे ना तो बहुत बढ़िया भजन हो। अगर मैं कहीं ऐसी जगह रहूं कि इसका चेहरा ना देखना पड़े, ईर्ष्या ऐसा नहीं। हमारे अंदर कमी, उसको हमें दूर करना है, बाहर वाले से नहीं। हम अगर अपनी ईर्ष्या को सुधार लिए, सिद्धि असिद्धि में सम हो गए, जैसे मुझे प्रभु रख रहे वैसे अभी हमें परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। देखो भगवान की आज्ञा अनुसार चलोगे तो जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया अवसर है, निकल चलो, कोई विश्वास खाली न जाए। राधा राधा राधा, और सब कुछ सहना सीख जाओ। बस इसी से परमात्मा प्राप्ति होती है। 2 बातें जीवन में ध्यान रखो, भगवान का स्मरण न छूटे और सहन शक्ति। सहत सहत बाढ़े भगत, जितने सहनशील बनोगे उतने उच्च कोटि के महात्मा बन जाओगे। अंदर से, बाहर से भले पैजामा कुर्ता में रहो या स्त्री शरीर में रहो, अंदर से तुम्हारी स्थिति महान आत्मा की हो जाएगी। सहनशीलता और नाम